श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और कल नवरात्रि का शनिवार है। और नवरात्रि के शनिवार के दिन काले तिल के उपाय, काली मिर्ची के विशेष उपाय होते हैं जो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के शनिवार के दिन करने वाले 4 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, नवरात्रि का शनिवार बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि नवरात्रि के शनिवार के दिन हम पीपल के पेड़ को छू सकते हैं। इसीलिए आपको विशेष उपाय करने चाहिए। देखो, बहुत ही सरल से उपाय होने वाले हैं। जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। ऊपरी हवा, नज़र, टोने टोटके की समस्या हो, धन में अगर वृद्धि नहीं हो रही हो, व्यापार में उन्नति की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से समझना। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। देखिए, कल 5 अक्टूबर है, नवरात्रि की तृतीया तिथि है, माँ चंद्र घंटा का दिन है। अब यहाँ पर कल सुबह से लेकर के रात्रि तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। 6:23 सुबह से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 9:33 पर समाप्त होगा। यानी कि बहुत ही शुभ योग में ये शुभ दिन आया है और इसीलिए ये विशेष उपाय करना है। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली है। इस उपाय के लिए तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर आपको जल भरना है। जल आपके घर के मटके का जल ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, आप 11 काले तिल के दाने लेंगे, ठीक है। 11 काले तिल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। और साथ में आपको लेना है, अगर आपके घर पे हो 11 सफ़ेद तिल, तो आपको सफ़ेद तिल भी लेना है। 11 काले तिल के दाने और 11 सफ़ेद तिल के दाने। काले तिल के दाने भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और उसी प्रकार सफ़ेद तिल के दाने देवी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। तो देखो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ही ये विशेष उपाय होने वाला है। आप क्या करोगे, अगर सफ़ेद तिल नहीं है तो काले तिल से उपाय करना। अगर दोनों हैं तो आप दोनों ही इस जल के पात्र के अंदर डालोगे। लेकिन डालोगे कैसे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 बार जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना। उसके बाद आपको ये काले तिल के दाने डालने हैं, ठीक है। बहुत ही शुभ माना जाता है काले तिल और सफ़ेद तिल का उपाय अगर आप नवरात्रि के शनिवार के दिन करते हैं तो। देखो, जाप कर लिया, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जल के अंदर काले तिल आपको डालना है मंत्रों का जाप करने के बाद। अब इस जल के पात्र को आप आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर लेकर के जाना। सूर्यास्त से पहले ये उपाय करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर जाना और आपको यह अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करोगे तब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पहले देवी माता को आप याद करना, फिर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये आप अर्पित कर देना। ध्यान रखना, शनिवार का दिन है, इस प्रकार से आप अर्पित करोगे। देखो, पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन देवी महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है और ये नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। तो आप ये अर्पित करेंगे ना, तो आपकी धन संबंधित परेशानियां दूर होगी, कर्ज की परेशानियां दूर होगी। अंत में पीपल के पेड़ को छूना और उसके बाद जो भी विशेष कामना है वो आपको बोलना है। जो भी आपकी कामना है वो आपको बोलना है और आपके जीवन की सारी परेशानियां जो हैं वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पीपल की जड़ में आप जैसे अर्पित करोगे ना, उसके बाद देखिए, पीपल का पेड़ जो है, जहां कहीं भी आप जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना, ऐसे पीपल के वृक्ष के वहां पर जाना जहां पर साफ सफाई हो। ऐसा नहीं कि आसपास गंदगी हो, वहां पर आपने जल अर्पित कर दिया। ऐसे पीपल के पेड़ के वहां पर नहीं जाना है। हो सके तो मंदिर के वहां पर जो पूजनीय पीपल का पेड़ हो, क्योंकि उसकी जो शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा प्रबल होती है और दैविक शक्ति वहां पर ज्यादा सक्रिय होती है। इसलिए आप वहां पर जाकर के अगर आप ये उपाय करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, ये भी पीपल के वृक्ष के वहां पर ही करने वाला उपाय है। अगर आप सूर्यास्त के पूर्व, यानी कि देखो, सूर्यास्त होने से पहले पहले अगर आप पहला उपाय नहीं कर पाते हो ना, तो आप ये दूसरा विशेष उपाय कर सकते हो। पीपल के वृक्ष के वहां पर ही ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, सूर्यास्त के बाद लगभग आप 7 से लेकर के 10-11 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं।
आपको एक माटी का या तो आप आटे का दीपक बनाना, अगर आटे का दीपक बना रहे हो तो बिना नमक का आटा मढ़ना और दीपक तैयार करना। दीपक के अंदर घी भरना, दीपक के अंदर लाल रंग की मोली की धागे की बाती आपको लगाना है और दीपक के अंदर आपको काले तिल के दाने डालना है। 7 या 9 जितने आप काले तिल के दाने डालें आप डाल सकते हैं। आप जब काले तिल के दाने डालोगे तो ओम श्रीम नमः का जाप करना है। अब इस दीपक को ले जा करके आपको कहां पर रखना है, पीपल के वृक्ष की जड़ में। ध्यान रखना, देवी महालक्ष्मी से प्रार्थना करना, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो, जीवन के अंधकार दूर हो, जीवन में धन की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए इस दीपक को आपको वहां पर लगाना है। दीपक का मुख उत्तर दिशा की तरफ या तो पूर्व की दिशा की तरफ आपको रखना है, जिससे जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी। ये दीपक का उजाला आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आने वाला है, संकटों का नाश करने वाला है। बहुत भक्तिभाव से ये उपाय करना। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। भगवान शिव का अभिषेक आपको करना है। देखो, तीसरे उपाय में ये उपाय शनि दोष से भी आपको दूर करता है, यानी कि शनि दोष में भी आपको राहत मिलती है, शनिदेव प्रसन्न भी होते हैं इससे। आपको क्या करना है, काले तिल लेना है। काले तिल शनिदेव को बहुत प्रिय हैं, काले तिल जो है भगवान शिव को प्रिय हैं। आप थोड़े से काले तिल लेना, 11 काले तिल के दाने भी ले सकते हो या 1 मुट्ठी काले तिल लेना चाहो तो उतने भी ले सकते हो। अब आपको ये जो काले तिल आप लोगे ना, इसको आपको पीस लेना है, ठीक है। ये काले तिल आपकी समस्याओं को दूर करने वाला है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट परेशानी है ना, तो आपको ये उपाय करना है। काले तिल को आपको पीस लेना है, सिलबट्टे में पीस लेना या मिक्सर है तो मिक्सर में पीस लेना। देखो, अगर 11 काले तिल के दाने लोगे तो मिक्सर में तो पिसाएंगे नहीं, तो सिलबट्टे में ही पीसना पड़ेंगे। आपको काले तिल का पाउडर बना देना है, ठीक है। काले तिल का पाउडर कर लिया पीस करके। अब इस काले तिल के पाउडर के अंदर आपको कच्चा दूध मिलाना है और पेस्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना है। भले थोड़ा सा, जैसे कि 11 काले तिल लोगे तो जरा सा पाउडर बनेगा, तो थोड़ा सा कच्चा दूध डालना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाओगे भगवान शिव के मंदिर में। जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है, सुबह से लेकर के रात्रि तक, नवरात्रि के शनिवार पर आपको ये उपाय करना है, ठीक है। आप भगवान शिव के मंदिर में जाओगे और भगवान शिव के शिवलिंग पर यानी कि कटी भाग के ऊपर ये काले तिल और कच्चे दूध का आपको लेपन करना है। लेपन करोगे तब अगर शनि से जुड़ी कोई परेशानी है तो शनिश्चर महादेव का स्मरण करोगे। जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, कठिनाइयाँ हैं, तो आपको श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर आपके जीवन में शनि से जुड़ी कोई परेशानियां हैं तो शनिश्चर महादेव, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा दूसरी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं, तो आपको श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए काले तिल का लेपन करना है। अंत में 1 लोटा जो जल है वो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। इस उपाय को करने से जीवन में शनि दोष दूर होता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं भी आपकी दूर होती हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। देखो, ये उपाय आपको करना है काली मिर्ची से और कपूर से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बार बार नजर लग जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है घर पर किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है या किसी भी बाहरी व्यक्ति की गलत नज़र आपके घर पर पड़ गई है, उसने आपके घर पर नज़र डाल दी है या आपके घर के बच्चों के ऊपर नज़र डल चुकी है या घर में रहने वाले लोगों के ऊपर नज़र डल चुकी है, तो इस नज़र दोष को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए 5 काली मिर्ची का विशेष उपाय है। 5 काली मिर्ची लेना। काली मिर्ची साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। 5 काली मिर्ची को हथेली पर रखना और उसके बाद मुट्ठी बंद करना और पूरे घर में इसे ले करके घूम जाना। ये उपाय सूर्यास्त के बाद होगा, ठीक है। पूरे घर में इसे ले करके घूम जाना। बस दिमाग में यही रहनी चाहिए, सारी नकारात्मक शक्ति मेरे घर से दूर हो जाए। उसके बाद काली मिर्ची को ले करके साथ में एक दीपक लेना, दीपक के साथ में कपूर लेना और आपको किसी भी आजू बाजू में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर ले करके जाना है। कपूर को जलाना और ये 5 काली मिर्ची कपूर के अंदर आपको डाल देना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है, काली मिर्ची पूरे घर में घुमा करके भगवान शिव के मंदिर में ले करके जाता है और वहाँ पर प्रज्वलित करता है, तो घर की सारी नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सारी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में बार बार बीमार पड़ रहे हैं लोग, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा हो गया है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए नवरात्रि के शनिवार के दिन। तो देखो, हमने आज के इस वीडियो में आपको विशेष उपाय 4 महा उपाय के बारे में बता दिया है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है।
आपको कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।